श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। आनंद बाबू की दीक्षा। आनंद बाबू सदा बाबा जी महाशय के आगे बच्चों की तरह रोते और जिद करते। एक दिन मुझे दीक्षा देनी होगी। जब मेरा नरक कुंड से उद्धार ही किया है तो ये भी करना होगा कि मैं फिर उसमें न गिरूं। 2 दिन से रात को यही सोचा करता हूँ कि बाबा मुझ में कोई कड़वी बात क्यों नहीं कहते, मुझसे कोई कड़वी बात क्यों नहीं कहते। मैं तो अब भी वही पशु हूँ जो पहले था। इस अस्पृश देह से भगवत उपासना कैसे होगी? उपासना किसे कहते हैं? उसका क्या क्रम है? किस प्रकार पुकारने से, किस मार्ग पर चलने से सहज ही भगवान पद पर अक्सर हुआ जा सकता है? मैं कुछ भी नहीं जानता। आज मुझे मंत्र देना ही होगा। बाबा जी महाशय आनंद की परीक्षा लेने की दृष्टि से थोड़ा हंसकर बोले, भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? शांत हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आनंद, बाबा मेरी और परीक्षा क्यों लेते हो? अब और समय कहाँ है? सारा जीवन तो व्यर्थ नष्ट कर दिया। अब जाने कब सांस रुक जाए। अब देर क्यों बाबा? आज ही मेरा पशुत्व दूर कीजिए। पतित अधम संतान को गोद में लेकर फिर घृणा क्यों? बाबा जी, भाई घृणा नहीं, निताई चांद तुम पर कृपा करेंगे, उसमें मुझे क्या करना है। पर यदि इस पुतली को निमित्त न बनाकर किसी और के द्वारा यह कार्य कराते तो अच्छा होता। आनंद, बाबा क्या तीनों लोकों में ऐसा कोई और आदमी या देवता है जो इस पाखंडी का उद्धार कर सके? मेरा विश्वास है कि सिर्फ मेरे उद्धार के लिए ही आपका अवतार हुआ है। निताई गौर जगाई मधाई का उद्धार कर पतित पावन हुए थी, पर मेरे आगे वे भी हार गए। मैं नहीं समझता था कि मेरा उद्धार करने वाला भी कोई है। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नृसिंह अवतार हुआ था, उसी तरह मेरा उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। ये ध्रुव सत्य है। बाबा जी, पागल, ऐसी बात करने से अपराध होता है। वृक्ष द्वारे कृपा करें यह ताहार गुण। जो भी हो, यदि निताई ने कृपा की तो कल देखा जाएगा। आनंद बाबू आनंद से पागल हो दुधगत से नवदीप दादा के पास जाकर बोले, दादा बाबा ने कल मंत्र देने की बात कही है, मुझे किस तरह का क्या क्या करना होगा? दादा हंसते हुए बोले, करना और क्या है, गले में माला पहन सकोगे? आनंद, दादा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता और ना कुछ कर सकूंगा। तुम्हारा कृपा कटाक्ष ही तो ऐसा कौन सा काम है जो न हो सके? नवदीप, भाई मैं कौन होता हूँ? यदि निताई चाहेंगे तो होगा। गले में माला और सिर पर चोटी तो होनी ही चाहिए। और क्या कहूँ, बाकी के लिए दादा से पूछो। इस तरह दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह उठकर आनंद बाबू ने नौकर को आदेश दिया, भाई एक नाई बुला लाओ। नौकर नाई को बुला लाया। आनंद बाबू ने नाई से कहा, भाई मेरे सिर पर एक बड़ी सी चोटी छोड़कर मुंडन कर दो। नाई सुनते ही बोला, बाबूजी आप ठीक कहते हैं या वैरागियों से मजाक कर रहे हैं? आनंद, क्यों भाई, मेरा ऐसा वेश रखना क्या तुम असंभव समझते हो? नहीं बाबूजी, मैं आपका नौकर हूँ और क्या कहूँ, आपका ऐसा वेश रखना तो दूर की बात, मैं तो आपके मुंह से ऐसी बात सुनना भी असंभव समझता हूँ। आनंद बाबू ने सजल नयन गदगद कंठ से कहा, भाई महत्पुरुष की कृपा से आज जो बिल्कुल असंभव था वो भी संभव हो गया। आज मेरा पुनर्जन्म है, देर न कर मेरा मुंडन कर दो और मुझे आशीर्वाद दो कि गुरु वैष्णव के चरणों में मेरी मति हो। नाई हाथ जोड़कर आनंद बाबू के पैर पड़कर रोते रोते कहने लगा, बाबूजी आज मैं धन्य हो गया। ऐसा महापुरुष दुनिया में है, इस बात में मुझे विश्वास नहीं था। आज आपकी कृपा से उनका दर्शन कर और उन्हें स्पर्श कर मैं कृतार्थ हो गया। ये कहकर आनंद बाबू के आदेश के अनुसार नाई ने उनके सिर का मुंडन किया और दाढ़ी बनाई। आनंद बाबू ने जल्दी ही काट जुड़ी नदी में स्नान किया। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने मुंडित मस्तक से नवदीप दादा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, नवदीप दादा ने उन्हें अपने आलिंगन से कृतार्थ किया। इससे पहले पुरी निवास के समय बाबाजी महाशय के लिए एक नई माला बनवाई गई थी, पर उसे उन्होंने पहना नहीं था, वो उनके पास ही थी। उस नई माला को आनंद बाबू को पहनाने का प्रस्ताव उठा तो आनंद बाबू बोले,
वो माला मैं नहीं पहनूंगा। और दुर्गत से बाबा जी महाशय के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। पहले तो बाबा जी महाशय आनंद बाबू को पहचान ही न सके, फिर बोले, ये क्या, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? आनंद बाबा, कहता और कौन, आपके अतिरिक्त मुझसे और कौन कहेगा? मुझे अपने गले की माला देनी होगी। बाबा जी महाशय मधुभाव से हंसते हुए बोले, क्यों भाई, ठीक तो है, माला किस लिए? तुम्हें बहुत सा समय साहब लोगों के साथ बिताना होगा। वे लोग संभव है माला देख कर तुम्हारा उपहास करें। आनंद बाबा, संतान की ऐसी उपेक्षा करने से कैसे काम चलेगा? लोगों से प्रतिष्ठा और प्रशंसा पाने की आशा से इतने दिन इतना सब किया, पर शांति ना मिली, यथार्थ मार्ग भी नहीं मिला। यदि आप यथार्थ दिखाकर निष्कपट रूप से उस पर चलने की शक्ति दें तो मेरा विश्वास है कि कोई उपहास न करेगा। हम लोगों का अंतःकरण दुर्बल है, तभी तो किसी राजा अथवा राजपुरुष से साक्षात्कार करना होता है तो अच्छी पोशाक आदि पहनकर जाते हैं। यहाँ तक कि माला तिलक आदि अपने धर्म चिन्हों को छिपाने की चेष्टा करते हैं। सोचते नहीं कि इस कपटता के लिए हम प्रभु के और उस राजा या राजपुरुष दोनों के प्रति अपराधी होते हैं। मेरी यदि श्री गुरुपाद पद्मों में सत्यनिष्ठा है और यदि निष्कपट भाव से प्रभु को पुकार सकता हूँ और तदनुसार वेशादि धारण कर सकता हूँ, तो लोग मेरा उपहास क्यों करेंगे? करें भी तो उससे मेरे आनंद में क्या फर्क पड़ेगा, और वृद्धि ही होगी। ये सुनकर बाबा जी महाशय बहुत आनंदित हुए। आनंद बाबू को आलिंगन कर बोले, भाई, आज तुम्हारे मुख से अपूर्ण निष्ठा और निर्भरता की बातें सुनकर मैंने जो सुख पाया है उसका वर्णन नहीं कर सकता। दुखी न हो, मैंने तुम्हारे मुख से ये सब सुनने के लिए ही इस प्रकार कहा था। तुम्हारी सरलता और निष्कपटता के कारण मैं तुम्हारे हाथ बिक चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, कहकर अपने गले की 5 लड़ वाली कंठी माला तोड़कर एक व्यक्ति से बोले, ये माला आनंद को पहनाकर उसके तिलक कर दो। उनके आदेश के अनुसार आनंद बाबू को माला पहना दी गई और उनकी तिलक कर दिया गया। वो नई माला बाबा जी महाशय के गले में बांध दी गई। उन्होंने नाम आरंभ कर दिया। साथी आकर नाम में योगदान देते हुए उन्मत्त भाव से नृत्य कीर्तन करने लगे। यथा समय बाबा जी महाशय ने आनंद बाबू के कान में मंत्र प्रदान किया। अनुतापानल से उनके हृदय क्षेत्र के झाड़ झंखार भस्म हो चुके थे और वो नयन जल से धुलकर स्वच्छ और सरस हो चुका था। उसमें बीज पड़ते ही अंकुर निकल आए। अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक विकार एक साथ दिखाई देने लगी। आनंद बाबू इतने अधीर हो उठे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। साथी लोग नाम में उन्मत्त थे, आनंद बाबू भाव में उन्मत्त थे। आज मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। भुजाएं ऊपर उठाए विभोर भाव से नृत्य करते करते भी हठात मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देख नवदीप दादा प्रेमानंद में उधर नृत्य करने लगे। किसी को वाह्य ज्ञान न रहा। बाबा जी महाशय अर्ध उन्मीलित नेत्रों से बीच बीच में जय निताई कहकर ओंकार कर उठते, जिसमें संकीर्तन तरंग और भी प्रबल हो जाती। आनंद बाबू की आंखों से अचैतन्य अवस्था में भी बराबर आंसू झरझर बह रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकावली से विभूषित था, मुख रक्तवर्ण और प्रफुल्लित था। वे बीच बीच में चौंक उठते और उनका शरीर इस प्रकार कांपने लगता कि दर्शन अवाक रह जाते। कुछ देर बाद बाबा जी महाशय ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। कुछ होश में आते ही वे बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगी। उन्होंने नाना प्रकार के आश्वासन वाक्यों से उन्हें शांत किया और उनके दोनों हाथ पकड़कर प्रेमानंद में उधर नृत्य करने लगे। वे भी मंत्र मुग्धवत बाबा जी महाशय के साथ नाचने लगे। आनंद बाबू को देख दर्शकगण मुग्ध, स्तंभित एवं विस्मित होकर महापुरुष की कृपा की जय बोलने लगे। कुछ देर कीर्तन करने के बाद बाबा जी महाशय ने नाम बंद कर दिया। आनंद बाबू की बैठक में 4 हाथ लंबा, 2 हाथ चौड़ा एक शीशा था। बाबा जी महाशय उनका हाथ पकड़कर उसके आगे जाकर खड़े हो गए। अपूर्व दस्ता आनंद बाबू अति दीर्घाकार गौरवर्ण पुरुष थे। माला, तिलक और चोटी के साथ सत्वगुण की मूर्ति जैसे लग रहे थे। जो कोई भी उन्हें बाबा जी महाशय की बाईं ओर खड़े देखता था वो आनंद में विभोर हो जाता था। अकस्मात बाबा जी महाशय के मन में जाने क्या विचार आया, उन्होंने अपना बायां हाथ आनंद बाबू के कंधे पर रख दिया। चारों ओर भक्त लोग हरी हरी ध्वनि करने लगी। आज आनंद वो आनंद नहीं रहे। आज वे मानो अप्राकृत आनंद की मूर्ति हो गए। धन्य कृपा, धन्य महापुरुष की शक्ति का प्रभाव। आज आनंद की अवस्था देख रत्नाकर, अजामिल, जगाई, मधाई आदि के उद्धार की बात याद आ जाती है। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।